Hi guys, in this video we study about dative case in German. Previous video we study about the accusative case. Accusative is direct object, right? Dative is indirect object. Dative case is used for indirect object the person or things. मीन्स अब वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा पर्सन भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकते हैं जो कि रिसीव कर रहा है समथिंग. ओके, लेट्स सी हाउ इट्स फंक्शन. सो डाटिव में दो वे है, आप पता कर सकते हो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डाटिव है कि नहीं. फर्स्ट है वेम, टू whom, wofür, for what, right? Let's see the example. Ich gebe meinem Freund ein Buch. I give a book to my friend. In English we say like that. अब क्या होता है डाटिव में, अगर आपका पर्सन डाटिव में है तो आप उसको पहले लिखते हो, देन आप अकुजाटिव लिखते हो. डाटिव हमेशा पहले आता है अगर वो पर्सन में है, ठीक है, और फिर आपका अकुजाटिव आता है. अब यहाँ पे क्या है, अगर टू whom, ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट टू whom को आंसरेबल कर रहा है, ठीक है, किसको किसको मैंने बुक दी, टू whom, माय फ्रेंड, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि ये डाटिव है. ठीक है, मैं बुक दे रहा हूँ किसको, टू whom, माय फ्रेंड. आई गिव पेन टू माय फ्रेंड, टू whom, माय फ्रेंड, लाइक दैट. जब आपका वो ऑब्जेक्ट टू whom को आंसर कर रहा है तब वो आपका डाटिव है. फॉर वट, किस लिए हेल्प कर रहे हो, जी हेल्प इरम मुटर. अब वो रीजन कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा. याद रखना, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि जी हेल्प्ड इरम मुटर, यहाँ पे आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट तो एक ही है, तो ये डाटिव में क्यों है, क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो डाटिव होती हैं. हेल्फन इज अ डाटिव वर्ब, राइट. तो कुछ वर्ब्स जो डाटिव है वो ऑलवेज टेक अ डाटिव केस, तो आपको वो डाटिव वर्ब्स लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है. बट अगर आपको सेंटेंस में पता करना है ये डाटिव है या फिर अकुजाटिव है, तो याद रखना टू whom इज डाटिव, वो फिर इज डाटिव. अगर आप वो फिर का आंसर मिल रहा है, फॉर व्हाट, किस चीज के लिए, ठीक है, कोई कोई काम कर रहा है, किस चीज के लिए कर रहा है, वो किस चीज के लिए जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरा डाटिव में जाएगा. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू. अगेन हम रिव्यू करेंगे. अगर आपको पता करना है आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो डाटिव है कि नहीं, तो आपको दो क्वेश्चंस का ध्यान रखना है. टू whom, फॉर व्हाट. हमारा अकुजाटिव था was एंड when. यहाँ पे है वेम और वो फ्यूर. दो चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, ठीक है. आपको इससे पता लग जाएगा कि आपके सेंटेंस में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डाटिव है या अकुजाटिव है. टू whom हमेशा होगा डाटिव, ठीक है. फॉर व्हाट हमेशा डाटिव होगा, किस चीज़ के लिए, किसको, ठीक है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ वी सी डाटिव आर्टिकल्स. मैस्कुलिन में डाटिव जो होता है वो देम, फेमिनिन देयर, न्यूट्रल देम, प्लूरल में देन प्लस एन. मीन्स आप अपने नाउन के साथ एक एक्स्ट्रा एन जो है लिखोगे जब आप प्लूरल डाटिव यूज करोगे. देन लगाया, वर्ड लिखा और एंड में एन लिख दिया. ओके. उनबेस्टिम्ड आइनम, आइनर, आइनम प्लूरल नहीं होता है. सेम निगेशन, काइनम, काइनर, काइनम, काइनन प्लस एन. I hope are you clear with that, and you should learn that articles, it is very important. Now we discuss possessive article in dative. So masculine minor, feminine minor. feminine जो है ई आर एंडिंग लेता है, masculine ई एम लेता है. न्यूट्रल सिमिलरली ई एम. न्यूट्रल जो है सिमिलर होता है masculine के. प्लूरल में होता है ई एन लेता है, माइनर प्लस एन. So make sure that you have to learn this chart. And dative masculine em, feminine er, neutral em, and plural
EN+N। सो ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये पूरा चार्ट लर्न करना है, जैसे कि हमने नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव में किया था, डाटिव में भी आपको पूरा चार्ट लर्न करना है, बिकॉज ये एक बेसिक यूनिट है आपके सेंटेंस की। आई होप, आर यू क्लियर विद दिस टॉपिक?